मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को अभी हाल ही में 1 साल पूरा हुआ है और उनके निधन को 1 साल पूरा होने पर तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उन्हें याद करते हुए नजर आए। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई किस्से और भी सामने आए, साथ ही कई नए खुलासे भी हुए। आपको बता दें कि जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था तो उस समय भी कई खुलासे हुए थे। ड्रग्स एंगल से लेकर कई दूसरे खुलासे भी सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए सामने आए थे। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स एंगल भी सामने आया था। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन बेहद ही रहस्यमयी तरीके से हुआ था, जिसके बाद किसी को भी सुशांत सिंह राजपूत के उस कदम पर भरोसा नहीं हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई राजनीतिक हस्तियों से लेकर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक का नाम शामिल किया गया था। वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती, डीजीपी बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, परमवीर सिंह जो मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, उनका नाम भी सामने आया था। साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे और भी कई लोगों के नाम सामने आए थे। और अब सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 1 साल पूरा हो गया है, तो ऐसे में इन लोगों की जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आए हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले साल 14 जून को फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का रहस्यमयी तरीके से मुंबई के माया नगरी में निधन हो गया था और इस निधन ने माया नगरी में कोहराम मचा दिया था। पुलिस ने जब इसे खुद की जान लेना बताया तो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक कोहराम मच गया। पूरा देश 2 धड़ों में बट गया। एक जो सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहा था तो दूसरा जो सरकार और सिस्टम के साथ था। इस मामले में सबसे पहला आरोप लगा सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर। दूसरा आरोप लगा महाराष्ट्र पुलिस, सरकार और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पर। तीसरा आरोप लगा फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर पर। इस तरह इस केस से कई नाम जुड़ते चले गए। इसके बाद सीबीआई और ईडी के साथ जब एनसीबी शामिल हुई तो उसकी जांच के दौरान इस फेहरिस्त में कई बॉलीवुड हस्तियों का नाम भी शामिल होता चला गया था। एनसीबी की जांच में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के अलावा फिल्म एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान के नाम भी आए। उनसे पूछताछ भी हुई। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। इधर सुशांत के पिता के सिंह ने जब बिहार की राजधानी पटना में रिया के खिलाफ केस दर्ज कराया तो इसमें बिहार पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई। इसके बाद तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी खूब सुर्खियों में बने रहे। मुंबई पुलिस के तत्कालीन मुखिया परमवीर सिंह तो पहले से ही चर्चा में थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत भी उन दिनों खूब चर्चा में रहे। इसके साथ ही मीडिया में सुशांत की पैरवी कर रही एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। आइए जानते हैं सुशांत केस से जुड़े लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आया। सबसे पहले बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की। सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती इस केस में प्राइम सस्पेक्ट रही हैं। रिया और सुशांत लिव इन में रह रहे थे। दोनों ने एक बार विदेश यात्रा भी एक साथ की थी। रिया सुशांत और उनके घर की देखभाल किया करती थी। यहाँ तक कहा जाता है कि उनके सारे फाइनेंशियल मैटर रिया ही देखा करती थी। यही वजह है कि सुशांत के निधन के कुछ दिन बाद ही उनके पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ उन्हें अपनी जान लेने के लिए उकसाने और वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में केस दर्ज कराया था। इसके बाद एनसीबी की जांच में यह खुलासा हुआ कि रिया ही सुशांत को ड्रग्स मुहैया कराती थी। इस मामले में उनके भाई शोविक सहित रिया को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। सीबीआई, ईडी और एनसीबी तीनों जांच एजेंसियां लगातार उनके संपर्क में हैं। रिया फिलहाल अपने करियर पर ध्यान देने की कोशिश कर रही हैं। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के साथ उनकी एक फिल्म चेहरे भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। अब बात करते हैं सुशांत के पिता के सिंह की। के सिंह यानी कृष्ण कुमार सिंह सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं। इनका पहली बार नाम तब सुर्खियों में आया था जब सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया के खिलाफ पटना में केस दर्ज कराया था। इसी के संबंध में पूछताछ के लिए बिहार पुलिस मुंबई गई थी, जब उनके एक पुलिस अफसर को जबरन क्वारंटाइन कर लिया गया था। इसके बाद पूरे देश में काफी हंगामा हुआ था। के सिंह पिछले 1 साल से इंसाफ के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं। उनके बुढ़ापे की लाठी इकलौते सुशांत ही थे जो अब इस दुनिया में नहीं। 18 साल पहले उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। फिलहाल उनकी 4 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। एक बेटी की शादी हरियाणा के आईपीएस अफसर से हुई है जो फरीदाबाद में रहते हैं। के सिंह इन दिनों कभी पटना तो कभी फरीदाबाद रहकर अपने बेटे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
अब बात करते हैं आदित्य ठाकरे की। सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमय निधन के बाद इस केस ने नया सियासी रंग ले लिया था। उस वक्त बिहार चुनाव होने वाले थे, इसलिए कुछ दल इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते थे। देश की राजनीति उस वक्त दो भागों में बढ़ गई थी। एक पक्ष कह रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जान ली गई है, तो दूसरा उसे खुद के द्वारा ली गई जान करार दे रहा था। इसी बीच केस में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का नाम आने लगा। कहा गया कि आदित्य ने ही सुशांत और उनकी एक्स मैनेजर दिशा का निधन करवाया है। महाराष्ट्र की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके खिलाफ ये आरोप लगाया। हालांकि आदित्य लगातार आरोप को खारिज करते रहे। इस मामले में जब सीबीआई जांच के बाद भी कुछ नहीं निकला, तब जाकर आदित्य के खिलाफ मामला थोड़ा शांत हुआ। इसी बीच बिहार चुनाव भी निकल गया। अपेक्षानुसार इसका फायदा जेडीयू और बीजेपी को मिला। उनकी सरकार वापस सत्ता में आई। इन दोनों दलों ने सुशांत केस को बहुत तूल दिया था। फिलहाल आदित्य सार्वजनिक जीवन में पहले की ही तरह कार्यरत है। अब बात करते हैं करण जौहर की। 14 जून 2020 को सुशांत का शव मिलने के बाद सबसे ज्यादा लोगों के गुस्से का कोई शिकार हुआ तो वो है फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर। इनके खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इस कदर विरोध हुआ कि वो डिप्रेशन में चले गए। यहाँ तक कई महीनों तक सोशल मीडिया से दूर रहे। इस दौरान उनकी एक फिल्म डिब्बा बंद हो गई तो कई प्रोजेक्ट लेट हो गए। करण जौहर पर आरोप लगा कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ गैंगबाजी करते हुए उनसे फिल्में छीन ली। सुशांत ने जब करण की फिल्मों को साइन करने से मना कर दिया तो वो बदला लेने के लिए उनको हर फिल्म से बाहर निकलवाने लगे। करण पर बॉलीवुड में नेपोटिज्म का भी आरोप लगा। कहा गया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं। अब बात करते हैं परमवीर सिंह की। सुशांत सिंह राजपूत का शव जब संदिग्ध परिस्थितियों में उनके अपार्टमेंट में पाया गया तो सबसे पहले वहां मुंबई पुलिस ही पहुंची थी। उस वक्त शव के पोस्टमार्टम के बाद मुंबई पुलिस के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर अभिषेक त्रिमुखे ने कहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद अपनी जान ली है और उनका निधन दम घुटने की वजह से हुआ है। उस वक्त परमवीर सिंह मुंबई पुलिस के मुखिया थे। ऐसे स्वाभाविक है कि उनका नाम इस मामले में शामिल होगा ही। सुशांत सिंह के परिजनों ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। ये सवाल पूछे जा रहे थे कि मुंबई पुलिस इस मामले में केस दर्ज क्यों नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस पर मामले को दबावने के आरोप लग रहे थे। ये सवाल भी पूछा जा रहा था कि अभियोजन पक्ष को क्यों बचाया जा रहा है। इन आरोपों को परमवीर लगातार नकारते रहे, लेकिन बाद में केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। कुछ ही महीनों बाद अंबानी के घर में मिले विस्फोटक मामले के बाद परमवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। उन्होंने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर करोड़ों रुपए की उगाही का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट तक गए। अब बात करते हैं गुप्तेश्वर पांडे की। के सिंह ने सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया के खिलाफ जब पटना में केस दर्ज कराया तो उस वक्त वहां के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे। उन्होंने मामले को हाथों हाथ लिया। मीडिया और सोशल मीडिया फ्रेंडली पुलिस अधिकारी पांडे जी की पहल पर पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंच गई। जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने जब असहयोग करना शुरू किया तो एक आईपीएस अफसर को बिहार से भेजा गया, लेकिन उनको मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही पुलिस और नगर निगम ने कोरोना वायरस का हवाला देकर जबरन क्वारंटाइन कर लिया। इसके बाद खूब हंगामा हुआ। गुप्तेश्वर पांडे हर चैनल पर आकर सुशांत के परिवार के प्रवक्ता की तरह पक्ष रखने लगे। खूब नेम फेम हुआ। इसी बीच बिहार चुनाव से ठीक पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया। कहा जाता है कि उनको जेडीयू से टिकट देने और मंत्री बनाने का ऑफर था, लेकिन चुनाव से एन वक्त पहले खेल हो गए। उनको टिकट ही नहीं मिला। इसके बाद मीडिया तो छोड़िए, सोशल मीडिया से भी आजकल गैर हाजिर ही नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।